वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, यानी हम 2-4 वाले रैखिक समीकरण बना रहे हैं जिसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यानी हम आप कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का काम करें, ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें एक बार देखने के बाद बार बार देखने की उसको मन करे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया टीचर देगा ना तभी आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं देगा ना तो कहेगा टीचर आता बनाना आता चला जाता है। नहीं, हम सोचते हैं कि बच्चे को इस तरीका से बताया जाए ताकि उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और बड़े से बड़े मैथ को आसानी से बना सके। तो ये क्वेश्चन अच्छे छठा है, और छठा आपको भिन्न से लग रहा होगा ना कि ये हार्ड क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को कितना आसान कर देते हैं और क्या किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, अगर देख के कंसंट्रेट हो गए तो पक्का आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना है और हल लिख करके, और जब हल लिख लेंगे ना तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी दो ठो ऐसा रहे ना तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, बस इतना आप लिख ली। बस आप सिर्फ देखते जाएं कि कितना आसानी ये क्वेश्चन होने वाला है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, बस इतना लिख लेना है। समीकरण 1 से वो अगर वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है ना, तो हम उसको पहले सरल रूप में कर लेंगे, यानी सिंपल फॉर्म में पहले कर लेंगे उसको। तो समीकरण 1 से चल दिया, फिर लिखेंगे 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिख लिया। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 ले लिया इस जगह पे। जब 6 लिख लिया, 2 का कितना बार पढ़ें कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का भी उतना ही बार ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। तो 3 का पढ़े 6 बार आएगा, तो 3 बार में तो 3 क्या 9x हो जाएगा, 9x माइनस 3 का कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 y इक्वल टू -2। बस इतना कर लिया। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा सर? इसको अगर कोई भी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो समझिएगा कि 1 यानी 1 छुपा रहता है। बस इतना समझना है। अगर आप आगे भी जाके पढ़िएगा ना तो इसी तरीका से पढ़ना पड़ता है, और कुछ नहीं है। फिर लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6, बस इतना कर लिया। फिर लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब इतना कर लिया सर। समीकरण तीसरा, ऐसे समीकरण तीसरा क्यों बना लिए? क्योंकि हमें मान पुट करना आसान हो जाएगा। फिर लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसको तो सरल रूप में कर दिया, और 2 को भी तो सरल रूप में कर लेंगे ना, तो दूसरे को भी कर लेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को इस जगह पे नहीं लिखेंगे, अब समीकरण डायरेक्ट हम एलसीएम लेने का काम करेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 ऊपर से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, जहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 2 कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तो 3 दून यानी 3y, ऊपर अगर कुछ नहीं है तो y है, तो 3 से मल्टीपल करेंगे y से तो 3y हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 13/6 है। अब 13/6 है और नीचे 6 मिल रहा है, तो 6 को पहले हम कट कर लेंगे। तो 6 को कट कर लिया। फिर लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण इसको क्या मान लेना है? ये समीकरण चौथा हो जाएगा। क्यों सर समीकरण चौथा क्यों? क्योंकि समीकरण तीसरा ये हो चुका है, तो समीकरण चौथा ये हो जाएगा। अब चौथा करें, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे समीकरण 3 से। क्यों लिखेंगे? देखिए, अब समीकरण इतना क्यों लिख रहे हैं सर? 4 तक समीकरण आएगा, आप समीकरण कैसे भी लें, लेकिन आप सिंपल फॉर्म में करके बनाइएगा ना तो मैथ आसान हो जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन है उसको क्यों ना नॉर्मल बना दिया जाए, नॉर्मल बना के आसान कर दिया जाए ताकि बच्चे को हार्ड ना लगे। बस इतना हम कोशिश करते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 में क्या कीजिएगा सर? अब समीकरण 3 से लिखा ना, तो अब लिखेंगे 9x
-10y इक्वल टू -12। अब -12 है, -12 लिख दिया। अब देखिए 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन -12 था तो माइनस रहेगा, काहे कि उधर से इधर नहीं लाया है। अब ये 9, अब देखिए क्या चीज लिखेंगे ना, x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9। क्यों लिखे, काहे कि गुना में था, नीचे चल गया डिवाइड में। अब ये समीकरण काची में पुट कर लेंगे, चौथा में पुट कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 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 4 में समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बस इतना कर लिया। और जब इतना कर लिया है, अब ये समीकरण को x के जगह पर, इस जगह पे 2 के जगह पर हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे इस जगह पे 2 इंटू -12 और माइनस प्लस 10y बाई का नीचे 9 है, और क्या वैल्यू रखा, इस जगह पे रख दिया, यानी इतना जो वैल्यू था ना इस जगह पे रख दिया। यही समीकरण को लिख रहे हैं, प्लस 3y इक्वल टू 13। बस इतना आपको करना होगा। इतना कर लिए तो देखिए आप क्वेश्चन सिर्फ आप कैलकुलेशन रह गया है। इतना सिर्फ माइंड का काम था, इतना कैलकुलेशन का काम है। क्या है, दोनों में से गुना है। समझ रहे कि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट इसी को लेंगे ना, ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो लिख लेंगे -24 प्लस 20y प्लस 3y। कहीं की इस जगह पे 9 था, कहीं की ब्रैकेट में था तो इतना ही मल्टीपल करेंगे, 3y अलग है तो उसको मल्टीपल नहीं करेंगे, 13। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे एलसीएम। इसके नीचे 3y के नीचे कुछ नहीं है, तो 3y के नीचे 1 छुपा रहता, बता दिया था ना हम। अब क्या करेंगे, अब हम क्या 9 एलसीएम लेंगे। जब हम 9 एलसीएम लेंगे तो ये -24 हो जाएगा, और ये प्लस 20y हो जाएगा, और ये प्लस 9 27y हो जाएगा। काहे कि क्यों 27y होगा सर, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 का 9 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 9 बार भी पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 13 लिख दीजिए बस। फिर क्या करेंगे, अब देखिएगा -24 इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, डिजिट हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर प्लस 20y और 27y 47y हो जाएगा। तो लिख देंगे 47y इक्वल टू 13 इंटू 9, क्योंकि ये भागा में था, उधर गया तो गुना में हो जाता है बस। फिर क्या लिख देंगे, -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 17 से यानी 117। फिर 47y इक्वल टू 117, ये माइनस में इधर है 24, अब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 24 ठीक है। तो 47y 1 और 2 1 3 1 4 और 1 है। अब देखिए y 141y 47, 141y 47 को जब डिवाइड मारेंगे तो 7 21 3 बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 आ चुका। ठीक है, y का वैल्यू 3 कंप्लीट बन रहा है मेरे भाई, जरूर थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन कंप्लीट बन रहा है। अगर ये कंप्लीट अगर सही रहा ना तो आपको एग्जामिनर रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर बस इतना कर लिया। अब इतना कर लिया है तो समीकरण अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में ना है, तो 3 क्या है, समीकरण 3 हमारे पास है 9x और -10y और y के जगह पर क्या रखेंगे, y के जगह पर 3 रख देंगे। ठीक है, काहे कि y के जगह पर ये y का 10 है ना, तो 10 है और y के जगह पर 3 रख लिया, इस जगह पे 3 रख लिया यहाँ बस। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे लिख देंगे -12 इक्वल टू -12 यानी -12 बस। फिर लिख देंगे 9x -10 दिया 30 इक्वल टू -12 और 9x इक्वल टू -12 प्लस 30 और 9x इक्वल टू 18। काहे कि 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा। तो x इक्वल टू गुना में तो नीचे आ जाएगा भागा में, 9 दूनी 18 यानी x का मान क्या आ जाएगा 2। अब लिख देंगे अतः x इक्वल टू 2 वैल्यू आया, y का वैल्यू 3 आया है तो 3 लिख देंगे, y इक्वल टू 3
और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ये हो गया पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर। अगर एग्जामिनर देखेगा ना तो दिल खुश हो जाएगा उसका कि इतना डिटेल से बच्चा बनाए हैं। क्या 5 नंबर में कुछ नंबर काटने की जरूरत है? नहीं करेगा, और दिल खुश होकर के आपको 5 में 5 नंबर देगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको समझ में आ रहा है तभी कीजिएगा।